सर, अगर ईरान पे हमला होता है, अगर ईरान पे की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला होता है, तो क्या इसको हम बरादर मुल्क भी हैं, पड़ोसी मुल्क भी हैं, तो फिर हम पर भी इसरात आएंगे? क्या फिर पाकिस्तान पर भी हमला तस्वर किया जाएगा? ये जो इंडिया की न्यूक्लियर होने की वजह से जो हमारे ऊपर प्रेशर्स आए हुए हैं, या हमारे ऊपर जो एक जंग को रूल आउट करने के लिए, ऑल आउट वॉर को रूल आउट करने के लिए एक डेटरेंस के तौर पर पाकिस्तान की एक मजबूरी में हम न्यूक्लियर हुए हुए हैं। तो अब उसके बाद ईरान के बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर फर्ज करें इस्लामोफोबिया का ये सिलसिला चलता है और वो ईरान के बाद, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आएंगे। लेकिन फिर जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में। जैसे कि आपने देखा इन दिनों में जियो पॉलिटिक्स में जब से ट्रंप आया, उसके बयानों के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करने के लिए एक मुहिम सी चला रखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कतर के पीएम जो सदर है, उन्होंने भी खमेनेई ने भी बयान दे दिया है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं कतर के लिए जो पानी की सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगी 3-4 दिन के लिए। तो उसके बाद इसके नतीजे कहीं न कहीं और ज़्यादा गंभीर निकलने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो जितने भी देश हैं उन सारों ने लगभग बातें कर ली है या इकट्ठे हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ट्रंप की जो बेवकूफ़ी भरी जो बातें हैं वो भी कहीं न कहीं सामने आ रही है और ये सारा का सारा जो मुद्दा है वो गरमा गया है। तो अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें अपनी टाँग घुसेड़ने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है और सीधा-सीधा ये हर चीज़ को अपने आप से जोड़ के इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करता रहता है। तो कैसे ये डिस्कशन कर रहे हैं और अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेटर, उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। स्टेटमेंट दी है और उसमें बड़ा उन्होंने एक डरावना सा मंजर पेश किया है। एंड द वर्ल्ड सीम्स अ वेरी स्केरी प्लेस राइट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ नेतन्याहू और ट्रंप साहब कि जनाब अगर यहाँ आपने इंस्टॉलेशन पे ईरान में हमला किया न्यूक्स पर, तो पूरा इलाके में पानी नहीं मिलेगा। 3 दिन में तो सिर्फ कतर का पानी बंद हो जाएगा। डू यू थिंक दिस थ्रेट इज रियल और किस हद तक पॉसिबल है कि ये एडवेंचर करेगा नेतन्याहू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियर जो है उसके साथ जब भी कोई इंसिडेंट होगा या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी इवेंट जी। ये कतर तो क्या, ये पूरी दुनिया के जो डायनामिक्स है जी उसको बदलने की सलाहियत रखता है। एंड ऑफ कोर्स जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैच हुई है इस वक्त नेतन्याहू के तो चले अजायम है, लेकिन ट्रंप के साथ तो उससे अलार्म तो है जी, अलार्म तो क्रिएट हुआ है। और देखिए ये पूरा जो रीजन है इस पे जब भी कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी खुदा ना खास्ता हुई तो पूरा इंटरनेशनल जो सिनारियो है यही चेंज हो जाएगा जी। और ऑफ कोर्स इसके असरात जो होंगे वो ह्यूमैनिटी पर भी होंगे, रीजन पे भी होंगे। और ऑफ कोर्स ये अलार्म बहुत बड़ा है। और अगर एक वजीर आजम स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी एक जिम्मेदार मुल्क की, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कंसर्न्स तो उनके होंगे या कुछ ना कुछ असेसमेंट्स होंगी जिस पर बेस करके वो फोर वॉर्न कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा एडवेंचर यहाँ पे न किया जाए। किसी ऐसी एडवेंचर से जो भी आपके जनरल साहब, अगर ऐसा हो जाता है और आगे से ईरान जो है वो जवाबी हमला कर देता है तो फिर क्या होगा? क्या फिर इस तरह तो पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, वजीर आजम कहते हैं कतर के। लेकिन अगर जवाबी हमला ईरान भी कर देता है तो फिर तो मशरक़ वुस्ता का जोग्राफिया ही नहीं चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए, न्यूक्लियर आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर। इनका वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं है कि टेक्निकल कोई चीजें हुई हैं या ऑपरेशनल चीजें हुई हैं और बस वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी या नेगोशिएशन हो जाएगी। अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है, तो वी विल बी इन अ न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। वहां पे अब उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके असरात क्या है, वो उस वक्त डिपेंड करेगा। और ये पूरे न सिर्फ रीजन को, ये सर ईरान ने भी आगे अभी देखने में आया है कि जैसे ये धमकी मिली है, ईरान ने भी अपनी मशकें शुरू कर दी हैं, रूस के साथ चीन के साथ मशकें जो है शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कोई उस तरफ बड़ी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं कि या अगर ये इस तरह का एडवेंचर होता है तो फिर ये तीनों मुल्क इकट्ठे होकर जो है वो इनको टकरेंगे? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। मैं ये नहीं समझता कि चाइना जो है वो ईरान की वजह से या मे बी रशिया ऑल्सो
ईरान की वजह। अब देखिए ना, रशिया का बड़ा म्यूट सा रिस्पॉन्स था जब सीरिया में हालात बदले हैं जी। ये तो टेक्टिकल ऑपरेशनल की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर तो उससे भी ऊपर के एस्केलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि ये कोलैबोरेट करेंगे, और ना करना चाहिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, क्योंकि हमें बासियत है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के, हम खुद एक न्यूक्लियर कंट्री है। हमें अंदाजे हैं कि जब डेटरेंस के लिए हमने न्यूक्लियर लिए इसलिए है कि हमारी डेटरेंस एस्टेब्लिश हो सके जी, ताकि हम वॉर को रोक सके। ये वेपन्स ऑफ पीस होते हैं एक्चुअली, ये वेपन्स इंश्योर करते हैं कि वॉर ना हो। लेकिन अगर न्यूक्लियर डोमेन में वॉर चली जाती है तो फिर तो आई मीन पूरी दुनिया की तबाही होगी। लेकिन चाइना और रशिया ये सोचना कि वो ईरान के साथ मिलकर करेंगे, ये मुझे मुमकिन नहीं लगता। असल में शकूक तब पैदा होते हैं, देखिए जब ट्रंप के भी या ट्रंप लेकिन सर अगर ईरान पे हमला होता है, अगर ईरान पे की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला होता है, तो क्या इसको, हम बरादर मुल्क भी हैं, पड़ोसी मुल्क भी हैं, तो फिर हम पर भी इसरात आएंगे? क्या फिर पाकिस्तान पर भी हमला तस्वर किया जाएगा? नहीं, पाकिस्तान पर हमला तो नहीं तस्वर किया जाएगा, लेकिन ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा टू प्रेशराइज पाकिस्तान इन फ्यूचर ऑल्सो। देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली एक इस्लामिक फोबिया का एक कहीं ना कहीं वो जिक्र करते रहते हैं, ट्रंप भी करते रहते हैं, और नेतन्याहू तो वैसे ही इस्लाम के खिलाफ है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते उसके ऊपर एक प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन ये दुनिया को समझने की जरूरत है। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर अपना स्टांस भी रखो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिर्फ पाकिस्तान की अपनी डेटरेंस के लिए। ये जो इंडिया की न्यूक्लियर होने की वजह से जो हमारे ऊपर प्रेशर्स आए हुए हैं, या हमारे ऊपर जो एक जंग को रूल आउट करने के लिए, ऑल आउट वॉर को रूल आउट करने के लिए एक डेटरेंस के तौर पर पाकिस्तान की एक मजबूरी में हम न्यूक्लियर हुए हैं। तो अब उसके बाद ईरान के बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर फर्ज करें इस्लामोफोबिया का ये सिलसिला चलता है और वो ईरान के बाद, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आएंगे। लेकिन फिर मैं एक दफा कहूंगा कि बीइंग अ रिस्पांसिबल मेंबर ऑफ अ रिस्पांसिबल कंट्री, कि ये पाकिस्तान पूरी दुनिया को, न सिर्फ ईरान, यही है जो आपने बात की है। मैं इस तरफ जाता हूं कि गजा पे जो ट्रंप का मंसूबा था उसको मुस्तरद कर दिया अरबों ने, और चीन ने भी हमायत कर दी अरबों की। 53 अरब डॉलर का मंसूबा जो है वो उन्होंने मुतबादल प्लान ले आए हैं। लेकिन अगर ट्रंप या नेतन्याहू नहीं मानते तो फिर क्या इस पर जो है वो, क्या आपको नजर क्या आ रहा है कि क्या कोई जंग हो सकती है या मामला सुलझ जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी वहां से जंग तो देखे ना जी, कोई आई डोंट थिंक सो कि कोई थर्ड पार्टी या कोई आउटसाइड इस वार में कूदने की कोशिश करेगा, फिर ये फ्रिक्शन ही बढ़ेगी। अभी आपने हमास को टोटली यू हैव नॉट टेकन आउट हमास कंप्लीटली, फ्रिक्शन होती रहेगी। देखिए ना, जब भी एसिमेट्री होती है तो कहीं ना कहीं से फ्रिक्शन जरूर जन्म लेती है। ऑलरेडी ये प्रॉक्सीज की वॉर इसको कहा जाता था, तो कुछ ना कुछ विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसी के बीच में से नई रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब देखिए, उसको फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली कौन सपोर्ट करेगा वॉर को? सीरिया में आपने देखा रशिया ने पोजीशन ले ली, पार्टीज ने ले ली। फिर रशिया और यूक्रेन का भी इशू चल रहा है। रशिया जब देखेगा कि उसको भी साथ में जस्टिस डिस्पेंस नहीं हो रहा, या वो अपने टारगेट्स हासिल नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करेगा। और प्रॉक्सीज को कहां से सपोर्ट आती है। लेकिन सर यहाँ शाम के अंदर भी बहुत बड़ी जो है वो खाना जंगी हो रही है। वहां पर 1300-1400 बंदा जो है वो 1-2 दिन में जो है वो हलाक हो चुका है। और दूसरी जानब ये जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर भी दरअंदाजी हो रही है। ये क्या आप पूरे खित्ते में देख रहे हैं कि क्या खित्ते में कोई अमन होगा, ये इस तरह की जो अनरेस्ट है बढ़ेगा? देखिए जी, जब तक जस्टिस नहीं होंगे, जब तक हमारी इंटरनेशनल बॉडीज और बड़ी जो हमारे पावरफुल कंट्रीज हैं, वो जब तक जस्टिस को नहीं प्रिवेल करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं से फ्रिक्शन जरूर जन्म लेती रहेगी। और जब तक ममालिक इंडिया किस्म के ममालिक, इंडिया के टाइप के ममालिक प्रॉक्सी यूज करें, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के। अच्छा जनरल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। मैं एक और चीज़ पे आपका टेक लेना चाहता हूँ। ये फरमाइए, कल हमारे साथ थे ब्रिगेडियर साहब, वो कह रहे थे कि अंदर से किसी वक्त अफगान गवर्नमेंट क्लैश भी हो सकती है, इन फाइटिंग भी हो रही है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, एंड इफ यस, उसको इस वैक्यूम में कौन जो है अंदर आ सकता है अफगानिस्तान में? इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन इज नॉट गुड। ऑफ कोर्स वो पोर्ट्रे तो ये कर रहे हैं काबुल के, हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि उनके जो प्राइम हिबतुल्ला साहब हैं, उन्होंने काफी गवर्नर्स भी चेंज किए हैं। वो अपने लोग अभी ला रहे हैं, खास तौर पे जो नॉर्थ रीजन है उसके बीच में वो कुछ तब्दीलियां, एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां कर रहे हैं, कुछ पुलिस चीफ चेंज किया उन्होंने, तो अपने लोग लगा रहे हैं। तो ये चीज इस चीज की इंडिकेशन है कि विद इन दी अफगान तालिबान थोड़ी सी फ्रिक्शन जरूर है।
और एक्सर्ट कर रही हैं और भी फोर्सेस जो इसके चांसेस हैं कि ये कोलैप्स कर जाए। उसकी वजह ये भी, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर अभी उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो अमेरिका से आ रही है, जैसे ट्रम्प साहब ने क्लेम किया कि अगर आप वेपन्स नहीं वापस करते तो हम आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट ही देंगे। तो बैड गवर्नेंस की वजह से बिल्कुल चांसेस हैं इनके कोलैप्स होने के, इनकी इंटरनल ड्रिफ्ट नहीं है। जनरल रिटायर्ड इसलिए तो दोस्तों आपने देखा कैसे आज आज के समय जो जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भूचाल सा आ चुका है और बयान पे बयान आ रहे हैं और ईरान इजराइल का जो मैटर है वो भी कहीं ना कहीं उछल के बिल्कुल सामने आ गया। और अभी इजराइल और ईरान में कहीं ना कहीं अगर युद्ध होता है तो इसका नतीजा कहीं ना कहीं गंभीर निकलने वाला है। तो कैसे अभी मिडिल ईस्ट के लोगों ने अपनी एक एकता बनाई है और सीधा सीधा पर एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज का असर सारे विश्व पे पड़ रहा है, क्योंकि एक नया खेमा भी बनता हुआ तैयार दे रहा है। पिछले ही दिनों चाइना के बयान, विदेश मंत्री के बयान से आपने अंदाजा लगाया होगी कि भारत के प्रति वो कैसे इजी हो गए हैं और हर बात मानने को तैयार हो चुके हैं और विदेश मंत्री से भी मिल के ये कुछ न कुछ एक खेमा बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प एक जाइलाना बयान जारी करता है हर देश के लिए और कभी किसी के खिलाफ टैरिफ लगा देता है, कभी किसी के खिलाफ टैरिफ लगा देता है। इसका नतीजा पूरी दुनिया को क्या भुगतना पड़ेगा इससे कोई अंदाजा ही नहीं है। तो कैसे आज पाकिस्तान भी अपनी टांग इस चीज में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। टांग घुसेड़ने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही रहता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से किसी न किसी देश से पैसा ले ले। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दिनों में अमेरिका का गुणगान पाकिस्तान गाने लग गए, क्योंकि उनको पता लग गया है कि चाइना से उन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया और चाइना वाले अब उन पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट या पैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं। कुछ एक हथियार दे के इन्होंने थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों को खुश किया है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज्यादा असर पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा है। लेकिन अब इनकी आंखें लपका रही है कि अमेरिका कुछ न कुछ पैसा दे दे इस कंट्रोवर्सी में अगर हम एंट्री मार लें और कुछ बयानबाजियां करते रहें। तो कैसे इंटरेक्शन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया ने भी अभी एक लो लगानी शुरू कर दी है, जिससे कि धधकती हुई ज्वाला में कुछ न कुछ इनको भी मिल जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया के एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।